गोवर्धन महाराज, गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज, गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज, छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। पूंछरी के लोठा पे आ गए, बोल पूंछरी के लोठा की जय। इंद्र को मन मर्दन कीनो, इंद्र को मन मर्दन कीनो, धुवत गज को बचाई लीनो, धुवत ब्रज को बचाए लीनो, धुवत ब्रज को बचाई लीनो, धुवत ब्रज को बचाए लीनो, प्रकट हुए कर दर्शन दीनो, प्रकट है कर दर्शन दीनो। कि श्री नटराज की महिमा न्यारी है गोवर्धन महाराज, छटा तेरी तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज, गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज, गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज। ये छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज, छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। संत जन राधा कुंड आ गए, राधा कुंड कृष्ण कुंड गिरी गोवर्धन, माधुर माधुर बंसी बाजे यही तो वृंदावन। संत जन पड़े रहे चहु और, संत जन भरे रहे चमोर, संत जन पड़े रहे चहु और, संत जन भरे रहे चमोर, निरख कर ध्यान धरे नित्य घोर, निरख कर ध्यान धरे नित्य घोर, शिखर के ऊपर नाचत मोर, शिखर के ऊपर नाचत मोर, कर रहे हैं ब्रज की रखवारी है गोवर्धन महाराज, कर रहे हैं ब्रज की रखवारी है गोवर्धन महाराज, गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज, गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज, छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज, गोवर्धन महाराज, गोवर्धन महाराज, गोवर्धन महाराज। बोलिए गोवर्धन। बैठ जा, है गई परिक्रमा। सब ब्रजवासी परिक्रमा देख करके आए और बोले कन्हैया देखो हमने तुम्हारे गिरिराज जी को अभिषेक भी कर दिया, 56 प्रकार के व्यंजन भी सजाए दिए, अन्नकूट भी सब पधराए दियो, पर तुम्हारे श्री गिरिराज महाराज तो अभी प्रकट भये ना। कन्हैया बोले आंख बंद करो भाल प्रकट हो में। अब जैसे ब्रजवासी ने नेत्र बंद किए, आहा मेरे गोविंद 4 भुजा धारण करके पर्वत के ऊपर प्रकट हो गए। बोलिए गोवर्धन नाथ की जय, बोलिए व्रत के राजा की जय। 4 भुजा धारण कर ले, लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग। अब तो नंद बाबा देते जाएं, ब्रजवासी प्रेम से आरोग पधराते जाएं, कन्हैया आरोगते जाएं। अब तो देखो आप ही पूजे और आप पुजारी, आप ही पुजारी और आप ही भगवान। मतमंगल बोलो लाला बुरो मत मानियो, या गिरिराज बाबा को हम बिल्कुल तेरे जैसो ही है। कन्हैया बोले अब हमारे जैसो है तो हम कहां करें ना, मैंने पूछी ऐसो ही मोह है।
गोविंद बोले तुम तो भोग लगाओ, भेजने वाला श्रीनाथ, पाने वाला श्रीनाथ, आप ही पूजे आप पुजावे। बड़े प्रसन्न है रहे ब्रजवासी, भोग लगाते ही जा रहे हैं और श्री गिरिराज महाराज पा रहे हैं। बड़े सुंदर, गर्ग संहिता में बहुत सुंदर वर्णन है। हाँ, लिखा है वहां के शंकर जी भी आ गए और भोले बाबा लड्डू बना के लाए। अब सब देते जा रहे हैं, प्रेम से भोग लगाते जा रहे हैं गिरिराज जी। तो शिव जी ने अपने लड्डू भी पधरा दिए और मेरे गोविंद उन लड्डू को भी पाए गए। अब शिव जी के लड्डू में एक वो वस्तु ही जाको खाए वेसों भूख ज्यादा लगे। अब वो लड्डू खाते ही महाराज, अब तो कन्हैया बोले लाओ ब्रजवासी हो, लाओ ब्रजवासी हो। मदमंगल बोलो तेरो भगवान है काय जी लाला, कछु प्रसाद फरसाद छोड़ेगो के नहीं। अरे प्रेम से पाले धीरे, हम कोई नाई थोड़ी कर रहे हैं, पर प्रसाद की अभिलाषा तो मन में रही ही आवे कन्हैया। गोविंद बोले प्रेम से ऐसी पामे, तुम्हें ऐसे नहीं कहना। अच्छा भैया गलती है गई। अब तो गिरिराज जी का भोग लगा। मेरे गोविंद बड़े प्रेम के सागर हैं। बोलिए गोवर्धन नाथ की जय, श्री गिरिराज महाराज की जय। यहां भोग लग करके प्रसाद वितरण की तैयारी चल रही थी कि जयकारा जोर से लगा। इंद्र के कान में आवाज पहुंच गई। नारद जी तो भगवान के मन है, कोई काम जल्दी हो तो नारद जी तो पहुंच ही जाते हैं। इंद्र बोले आवाज काहे की आ रही है, इतनी जोर से जयकारा। नारद जी बोले यही तो मुझसे देखा नहीं गया, तो थोड़ा सूचना देने आ गया। हजारों वर्षों से चल रही आपकी पूजा, बताओ ये अन्याय नहीं है क्या? इतनी प्राचीन आपकी पूजा बंद करा दी 7 वर्ष के कृष्ण ने। पर्वत पर बैठ गया है 4 भुजा लगा के और अपनी पूजा करा रहा है। अच्छा, इंद्र के क्रोध का ठिकाना नहीं रहा। तो गणम सांवर्तकम नाम मेघानाम शांतकारिणम इंद्र प्राचोदयन क्रुद्धो वाक्यम चाहे समन्युत। सांवर्तक नाम की मेघमालाओं को आदेश कर दिए, जाओ ब्रजमंडल में जाकर इतनी जोर की बारिश करो, एक भी गांव एक भी घर सुरक्षित नहीं रहे। अहो श्रीमद महात्म्यम गोपानाम कानलोकसाम। ये ब्रजमंडल में जंगल में रहने वाले ब्रजवासियों को बड़ा अभिमान हो गया, मेरी कृपा से धन मिल गया तो मेरी पूजा बंद कर दी, जाओ पूरे ब्रजमंडल को बहा दो। महाराज त्राही त्राही मच गई। ब्रजवासी दौड़ बड़े, कन्हैया देखियो जी कहां भयो। वृद्ध भी दौड़ रहे हैं, माता बहनें दौड़ रही हैं, गाय इधर से उधर दौड़ रही हैं। मूसलाधार बारिश और एकदम प्रलयंकारी दृश्य देवराज ने उपस्थित कर दिया। ब्रजवासी रोते रोते कन्हैया से बोले कृष्ण कृष्ण महाबाहो तुम नाथम गोकुलम प्रभो। कन्हैया तुम ही हमारे नाथ हो और देख मैं तुम्हारे कहवे से पूजा करी, इंद्र महाराज हो गए नाराज। गोविंद बोले डरते नहीं, घबराते नहीं, तुम्हें गिरिराज प्रभु पर विश्वास नहीं है? अरे हमारे ब्रज का लाड़ीला ठाकुर है, तुम इन्हीं की शरण ग्रहण करो, ये तुम्हें सुख प्रदान करेंगे। पूरे ब्रजमंडल के लोग गिरिराज महाराज की शरण ग्रहण कर रहे हैं। गिरिराज धरण में तो तेरी शरण। 1 मिनट का ये गिरिराज धरण में तो तेरी शरण। गिरिराज धरण में तो तेरी शरण। गिरिराज धरण में तो तेरी शरण। तेरी शरण प्रभु तुम्हारी शरण। तेरी शरण प्रभु जय हो। तुम्हारी शरण। तेरी शरण गिरिवर तुम्हारी शरण। तेरी शरण गिरिवर तुम्हारी शरण। गिरिराज धरण में तो तेरी शरण। गिरिराज धरण में तो तेरी शरण।
गोवर्धन नाथ का कीर्तन गा रहे थे ना भाव से ब्रजवासी, आंख बंद करके गा रहे थे, बरसा बरसा सब भूल गए, अब जो होगी सो होगी। अब जैसे ही बिन ने आंख खोल करके देखा तो 7 वर्ष के गोविंद की इकन्नी उंगली के नख पर श्री गिरिराज महाराज विराजे हुए हैं। बोलिए गिरवरधारी भगवान की जय। 7 वर्ष के कन्हैया ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज को 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत इकन्नी उंगली के नख पर धारण कर लिया। आ जाओ, सब आ जाओ गिरिराज के नीचे, अपनी अपनी सामग्री लेकर। हमारे एक बुजुर्ग संत कह रहे थे मुझसे, ब्रजवासी लाला तो को ना मालूम, मैंने की कहा कि गिरिराज जी 7 कोस के है, पर जासमें कन्हैया ने गिरिराज उठाए ना तो वो 84 कोस के है गए, और पूरे 84 कोस के ब्रजमंडल पर उनने छत्र छाया कर ली। ब्रज में लाला धूल ही उड़ती रही, एक बूंद भी पानी नहीं आमन दियो। मैंने की महाराज सत्य बात है। हाँ, तो जब उठाया तो 7 कोस के, लेकिन पूरे ब्रज पर छत्र लेकर के गिरिराज जी प्रकट हैं। ब्रजवासियों की दृष्टि में ये भगवान तो है नहीं। अरे देखिए, छोटे से लाला ने इतना बड़ा गोवर्धन उठा लियो, अरे जल्दी करो, सब अपनी अपनी छड़ी लेके आए और छड़ी लगा के खड़े हो गए। तो चिंता मत करे, हमने लगा रखी है। हाँ, 3 दिन है गए। एक बोला गिर न पड़े गिरिराज लाल मेरो 1200। लाला तू 3 दिन से सोयो ना है, विश्राम कर ले। गोविंद बोले विश्राम करूंगा तो गिरिराज जी नीचे आ जाएंगे ना, चिंता मत करे, छड़ी लग रही है, लाखें छड़ी लगी है, तू बिल्कुल सो जा। अरे आप लोगों की छड़ी में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि गिरिराज जी को। अच्छो तो तेने जो समझ राखी दिखे कि हमने उंगरिया पे उठा रखे, असली पूछो तो हमारी छड़ी पे ही रुक रहे हैं। तो कन्हैया मुस्कुरा के बोल गए, ना हम तो भगवान हैं, हम भगवान ही आ लिए। हम कौन है श्रीमान जी आप, अब के बोल रही हो? बोले हम भगवान हैं। अच्छा, कौन सा काम किया है आपने जो भगवान है आप? बोले हमने पूतना मारी, शक्तासुर मारे, तृणावर्त मारे, घास मारे। अरे हम तो यहां मारे कह रहे हैं कि छोटे बालक है, हार गए होएगो। गोविंद बोले तो मैं हाथ हटा लूं? मधुमंगल बोले तो मेरी गोद में ही सो जा लाला। प्रभु ने कहा तो थोड़ा ढीली कर ले उंगली। ढीली किए तो चट चट करके छड़ी टूटने लगी। गिरिराज जी नीचे, अरे लाला संभाल 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 भैया। प्रभु ने फिर उंगली पर धारण कर लिया। सब ब्रजवासी बोले क्यों जी, इतनी मोटी मोटी हमारी छड़ी टूट गई और जाने इतनी सी कन्नी उंगली पे गिरिराज धारण कर लिए। लाला तो को बताना ही पड़ेगा, तेरी उंगली में इतनी शक्ति कहां से आई? गोविंद बोले ये तो अब समस्या दूसरी खड़ी हो गई। मैं ये कहता हूं कि मैं भगवान हूं तो ये मानते नहीं है, अब कैसे बताऊं कि उंगली में शक्ति कहां से आई? हाँ भैया बता। कन्हैया बोले बताऊं मेरी उंगली में शक्ति कहां से आई? बोले बता। बड़ी सुंदर बात कही गोविंद ने, क्यों सब तो भाव में निमग्न। कन्हैया बता रहे हैं, कछु माखन को बल बढ़्यो, कछु माखन को बल बढ़्यो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरवर लिया उठा। कछु माखन को बल बढ़्यो, देखो कछु तो माखन को बल बढ़्यो, कछु आप सब गोप लोगों ने मेरी सहायता करी, किशोरी जी की कृपा से हमने गिरिराज जी उठा लिए। ब्रजवासी बोले हमने कहा सहायता करी? हमने कहा करी सहायता? कन्हैया बोले देखो मैंने जब गिरिराज जी उठा लिए ना तो आप लोग सब टकटकी लगा के मुंह को देख रहे हैं। आप लाखों ब्रजवासी जब टकटकी लगा के हमको देखने लगे तो तुम्हारे शरीर की जितनी शक्ति है ना मेरी उंगली में आ गई और मैंने गिरिराज जी उठा लिए। ब्रजवासी बोले सोई तो हम कह रहे आजकल हमारी शक्ति कहां चली गई? चौरे नंद के छोरा
अब तक माखन चुरावे हो, अब शक्ति हूं चुरावे लग गए हो। भगवान शुकदेव कहते हैं, राजन 7 वर्ष के श्री कृष्ण ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज को 7 दिन 7 रात्रि तक रखा। ये 7 का बड़ा संयोग है हमारे जीवन में, ध्यान देना। हमारे ब्रज में 4 गांव हैं। ब्रज 84 कोस में 4 गांव निज धाम, वृंदावन और मधुपुरी बरसानो नंदगांव। और आश्चर्य की बात यह है कि इन चारों ही गांवों से गिरिराज जी 7 कोस हैं। गिरिराज जी का एक भाग वृंदावन से 7 कोस है, गिरिराज जी का एक भाग बरसाने से 7 कोस है, नंदगांव से भी गिरिराज जी 7 कोस हैं और मथुरा से भी 7 कोस हैं। गिरिराज की परिक्रमा भी 7 कोस की है, कन्हैया की उम्र भी 7 वर्ष की है। हमारे शरीर में अंदर 7 ग्रंथियां हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, अहमता, ममता। हमारे शरीर में बाहर भी 7 गांठें हैं, पहली ये, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये, 5वीं कमर पे, 6वीं घुटना, 7वां पैर का पंजा। तो शरीर में अंदर भी 7 गांठें, अब बाहर भी 7 ग्रंथियां। हमारा जन्म भी 7 दिन में होता है, रवि सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि। मृत्यु भी 7 दिन में होती है। हम पाप भी 7 दिन में करते हैं, पुण्य भी 7 दिन में करते हैं। कृष्ण की उम्र भी 7 वर्ष की है, गिरिराज की परिक्रमा भी 7 कोस की है, और उसको धारण भी 7 दिन और 7 रात्रि तक मेरे प्रभु ने उंगली पर करके रखा। ये 7 का जीवन में बड़ा मिश्रण है, इसलिए भागवत कथा भी 7 दिन में होती है। बोलो जय श्री कृष्ण। देवराज इंद्र ने कहा, सुनिए, ब्रजमंडल बह गया हो तो वर्षा बंद कर दो। सेनापति ने सूचना दी, धूल उड़ रही है। क्या कहते हैं आप? पूरे ब्रह्मांड को बहाने की सामर्थ्य मेरी मेघमालाओं में है। सांवर्तक मेघमाला, गणम सांवर्तकम नाम मेघानाम चांतकारिणम। अंत कर देने की सामर्थ्य जिनमें है वो मैंने वर्षा कर दी, और तुम कहते हो धूल उड़ रही है। मालूम नहीं सब, लेकिन उधर तो धूल ही उड़ रही है। अच्छा, फिर ये पानी गया किधर? बोले सुदर्शन जी ऊपर सुखा रहे थे, शेषनाग जी अंदर जाने से रोक रहे थे, अगस्त मुनि एक कोने पे बैठ करके पी रहे थे, प्यासे रह गए थे राम जी के समय से, हां इसलिए वो पी रहे थे। देवराज इंद्र ने आकर के गोविंद के चरणों में साष्टांग प्रणाम कर दिया। विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम, तपोमयं ध्वस्तरजस्तमस्कं, मायामयोऽयं गुणसंप्रभावो, न विद्यते ते गृहिणानुबंध। बहुत आनंद की बात है। आपको एक बात बता दूं मैं, श्रीमद् भागवत का सबसे उत्तम और सबसे गंभीर प्रसंग रासपंच अध्यायी को मानते हैं, और वो रासलीला क्योंकि वृंदावन में हुई इसलिए उसका अपना महत्व है। प्रातः 9 से 12 बजे के बीच में हम श्री सुखदेव स्वामी के मुख से इंद्र के द्वारा गोविंद की स्तुति जो हुई उन 10 श्लोकों का भाव सुनेंगे। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरण वाले भक्तवांछा कल्पतरु तड़िद्युति विनिंदक पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। प्यारे प्रभु प्रेमियों, मां कात्यायनी के आशीर्वाद और कृपा से परम वंदनीय संत स्वामी श्री विद्यानंद जी महाराज की पावन पवित्र सन्निधि में समागत समस्त विद्युत वरेण्य संत महानुभावों की गरिमामयी उपस्थिति में आप समस्त भक्त भगवत प्रेमी महानुभाव माता और बहनें प्रभु कृपा से भागवत सप्ताह कथा प्रवचन ज्ञान यज्ञ का हम लोग रसपान कर रहे हैं। भगवान सुखदेव जी मुखान से निश्रित
भागवत की कथा का। गोविंद कृपा के बिना तो ऐसा अवसर प्राप्त नहीं हो पाता। कल हम लोग सब बड़ी श्रद्धा से, बहुत प्रेम से गोवर्धन में गए थे और गिरिराज जी की परिक्रमा दी, भगवान गिरिराज की पूजा अर्चना की। अब देखो निष्ठा में कितनी बड़ी शक्ति है। निष्ठा, ब्रजवासियों की निष्ठा ऐसा काम कर गई कि देवताओं के सम्राट इंद्र भी ब्रज का कुछ बिगाड़ नहीं सके। प्रयास तो पूरा ही किया ना। 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत मूसलाधार बारिश करी, पर मेरे गोविंद ने गोवर्धन उठा लिया और गिरिराज उठाकर के सज्जनों, प्रभु ने ब्रजवासियों के संकट को दूर कर दिया। संकट की निवृत्ति हो गई। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। देवराज इंद्र आकर के प्रभु के चरणों में प्रणाम करते हैं। विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम तपोमयम ध्वस्तरजस्तमस्कम मायामयोऽयं गुणसंप्रवाहो न विद्यते ते गृहणानुबंध। देखो त्रिलोकी का सम्राट है देवराज, एक प्रकार से, क्योंकि देवताओं का राजा है। तो स्वर्ग के राजा होने की वजह से इंद्र के मन में कुछ दंभ आ गया था, तो इसलिए ब्रजवासियों को उसने कष्ट देना चाहा। मेरे गोविंद ने गिरिराज उठाकर के सुरक्षा कर दी। अब इंद्र ने आकर के प्रभु के चरणों में जो वंदन किया, बड़ी अद्भुत बात कही। विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम तपोमयम ध्वस्तरजस्तमस्कम मायामयोऽयं गुणसं प्रवाहो न विद्यते ते गृहणानुबंध। इंद्र कहते हैं आपका जो धाम है न प्रभु, वो विशुद्ध सत्व गुण से परिपूर्ण है। मैंने एक दिन कथा में कहा था कि नाम, रूप, लीला और धाम, ये 4 चीजें जो है ना, इनका नाम अलग अलग है पर है बिल्कुल एक ही। नाम, रूप, लीला और धाम, ये चारों ही सत्व गुण से परिपूर्ण हैं। और ये माया का कोई प्रकोप इन पर नहीं होता, प्रकृति का भी कोई असर इन चारों पे नहीं होता। इसलिए भगवान के नाम का तो गान करो, भगवान के रूप का चिंतन करो, भगवान की लीला का श्रवण करो और भगवान के धाम में बार बार जाने की चेष्टा करो। बोलो जय श्री कृष्ण। धाम में वास करो। ये चारों ही चीजें विशुद्ध सत्वगुण से परिपूर्ण हैं। साल भर में हम कितनी भी दूर रहते हो तो भी साल भर में एक बार तो श्री वृंदावन धाम आने का प्रयास करना ही चाहिए, क्योंकि धाम में जाने की चेष्टा, ये धाम भी भगवान का ही रूप है। भगवान तो श्री ब्रह्मवैवर्त पुराण में कहते हैं कि 5 योजन विस्तीर्णम धामम च हृदयम मम। भगवान कहते हैं 5 योजन विस्तार का जो ये वृंदावन धाम है, मेरा हृदय है? प्रभु उसको अपना हृदय मान लेते हैं, हृदय बताते हैं। तो नाम का खूब गान करें, लीला का श्रवण करें, रूप का चिंतन करें और धाम में वास करें। चारों ही एक चीज है। अच्छा, एक और बात, माया का यहां प्रवेश नहीं है और इसमें वास करने वालों को माया कभी सताती नहीं है। भागवत में माया को नर्तकी कहा है। अब नर्तकी माया से छुटकारा पाना है तो नर्तकी का जो उल्टा होता है वो शुरू कर दो। बोलो जय श्री कृष्ण। तो नर्तकी का उल्टा क्या होता है? कीर्तन। कीर्तन करोगे तो माया से छूटोगे। देवराज कहते हैं मुझसे भूल हो गई,
मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आपके प्रेमी, आपके स्नेही, ये ब्रजवासी गण जिन्होंने सब कुछ आपको समर्पित किया है केशव, मैंने ब्रज को बहाने की गलती की। मैंने अपने आप को जगदीश माना, अपने आप को मैंने सर्वोत्तम मान लिया, यही तो गलती थी मेरी। पर हैं तो सबके पिता आप। पिता गुरुस्त्वम जगतामधीशो दुरत्ययः कालोपात्त दंड हिताय स्वेच्छा तनुभिः समीहसे मानुम विधुन्वन जगदीश मानिना। आप ही जगत के पिता हैं। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। तो यहां इंद्र कहते हैं पिता गुरुस्तुम, आप ही जगत के पिता हैं और आप ही जगत के गुरु हैं। और जगताम अधीश्वरो, आप ही जगत के अधीश्वर हैं। दुरत्यः कालोपात्त दंड, दुष्टों को दंड देने वाले भी आप हो। और मुझे लगता है कि आपके स्वरूप में तो कोई परिवर्तन होता नहीं, हमारी भावना जैसी होती है ना, हमारी भावना के अनुसार हमें भगवान का रूप दिख जाता है। बोलो जय श्री कृष्ण। ये भावना बड़ी प्रधान होती है, भावना बड़ी दिव्य होती है। जिन लोगों के मन में शत्रु भाव होता है उसको भगवान काल के रूप में दिखते हैं। जिनके मन में भक्ति भाव होता है उनको गोविंद सौम्य दिखाई देते हैं। जिनके मन में श्रृंगार भाव होता है उनको कामदेव के रूप में दिखते हैं। मतलब ये सीधी बात है, परमात्मा में तो कोई परिवर्तन होता ही नहीं है, हमारी भावना से परिवर्तन जैसा दिखाई देता है। बोलो जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर स्तुति गाई देवराज ने। बोले आप देवकी नंदन हैं, आप वसुदेव नंदन हैं, यशोदा कुमार हैं, वैसे जगत के पर बाबा आप ही हैं। हाँ, अब किसी कोई पिता बना लो, किसी कोई माता बना लो, पर जगत के वास्तविक सच्चे माता पिता तो आप हैं मेरे प्रभु। क्षंतु प्रभोथा रहस्य मूढ़ चेतसो भैभम पुनर्भूर मतिरी समय सती। ये देखिए, मैं आपसे ये भी नहीं कहता कि मुझे दंड मत दो, पर आपको जचता हो तो क्षमा कर दो। क्षंतु, और यदि लगता है कि दंड मिलना चाहिए तो मैंने आपके प्रेमियों को कष्ट दिया तो मुझे दंड दे दीजिए। कन्हैया मुस्कुरा के बोले देखो माफ किया। हाँ, पर यह बात कभी भूलना नहीं। एक बार क्या है कि द्वारिका में गोविंद भोजन कर रहे थे तो रुक्मणी जी पंखा कर रही थी। पहले पति लोग जब भोजन किया करते थे तो पत्नियां पंखा किया करती थीं। बोलो जय श्री कृष्ण। अभी की बात तो मैं बोलता नहीं। तो रुक्मणी कर रही थी पंखा। अब देखो भगवान भोजन करते करते जोर से हंस गए। रुक्मणी बोली आपको हंसी क्यों आई? भगवान बोले मुंह भी हमारा और हंसी भी हमारी आ गई और हम तो हंस गए। रुक्मणी बोली जो कुलीन पुरुष होते हैं वो बिना कारण तो कभी हंसते नहीं, बिना कारण कभी कुछ कहते नहीं। उनके तो जरा से कहने में कोई न कोई कारण होता है, उनकी मुस्कुराहट में भी कारण छुपा रहता है। आपको बताना ही पड़ेगा आप हंसे क्यों। कन्हैया कहते हैं सामने चैंटी भागी जा रही है ना, ये चैंटा को देख के मुझे हंसी आ गई। रुक्मणी बोली चैंटा तो मैं रोज देखती, मेरे को तो हंसी आती नहीं, आपको क्यों आई? अरे देवी ये छोटा मोटा चेंटा नहीं है, ये चेंटा एक बार नहीं, दो बार नहीं, 21 बार देवताओं का राजा इंद्र बन चुका है। बोलो जय श्री कृष्ण। रुक्मणी बोली क्या कहते हैं? बोले हाँ, ये 21 बार स्वर्ग का राजा बन चुका है और स्वर्ग का राजा बनकर जिसने 21 बार स्वर्ग के आधिपत्य को भोगा, देखो कर्मों की गति। आज ये चेंटा बनकर गुड़ की सुगंधी पे दौड़ता जा रहा है। मेरा निवेदन आपसे सिर्फ इतना है कि गोविंद चाहे तो चेंटा को बना दे इंद्र और इंद्र को बना दे चेंटा। कन्हैया बोले अभिमान नहीं करते, समझे? जाओ अब कभी ऐसा मत करना जीवन में।
मेरे प्रेमियों को कष्ट देते हो तुम। अरे जिन ब्रजवासियों को मैं गले से लगाता हूं उनको तकलीफ देते हो तुम, ये अच्छी बात नहीं है। मैंने ही तुम्हारे यज्ञ को भंग किया, और क्योंकि मैं जिस पर कृपा करता हूं ना उसको अभिमानी नहीं होने देता। बोलो जय श्री कृष्ण। अहंकार उसके जीवन में आने नहीं देता, मेरी आदत है। देवराज ने बार 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 प्रणाम किया और बोले अब तो मेरी इच्छा होती है गिरिराज की तरहती में ही पड़ा रहूं। लगी रही आस करूं ब्रजवास तरहती गोवर्धन की मैं। लगी रही आस करूं ब्रजवास तरहती गोवर्धन की मैं। गोवर्धन की मैं तरहती गोवर्धन की मैं। हाँ गोवर्धन की मैं तरहती गोवर्धन की मैं। मेरी लगी रही आस करूं ब्रजवास तरहती गोवर्धन की मैं। लगी रही आस करूं ब्रजवास तरहती गोवर्धन की मैं। भजन करूं और ध्यान धरूं छैया कदमन की मैं। हाँ भजन करूं और ध्यान धरूं छैया कदमन की मैं। और करूं सदा सत्संग मंडली संत जनन की मैं। हाँ करूं सदा सत्संग मंडली संत जनन की मैं। मेरी लगी रही आस करूं ब्रजवास तरहती गोवर्धन की मैं। लगी रही आस करूं ब्रजवास तरहती गोवर्धन की मैं। पलकन डगर बुहार रेणुका ब्रज गलियन की मैं। पलकन डगर बुहार रेणुका ब्रज गलियन की मैं। और शीश चढ़ाए रज अंग लिपटाऊं कृष्ण चरण की मैं। हाँ शीश चढ़ाए रज अंग लिपटाऊं कृष्ण चरण की मैं। मेरी लगी रही आस करूं ब्रजवास तरहती गोवर्धन की मैं। लगी रही आस करूं ब्रजवास तरहती गोवर्धन की मैं। क्यों जी ब्रज में आ तो गए पर भूख लगेगी तो खाओगे क्या? बोले ब्रजवासियों के घर से मधुकरी मांग करके खा लेंगे। भूख लगे घर घर से भिक्षा करूं द्विजन की मैं। भूख लगे घर घर से भिक्षा करूं द्विजन की मैं। और गंगा जल में धोए भेंट करूं कृष्ण नंदन की मैं। हाँ गंगा जल में धोए भेंट करूं नंद नंदन की मैं। मेरी लगी रही आस करूं ब्रजवास तरहती गोवर्धन की मैं। लगी रही आस करूं ब्रजवास तरहती गोवर्धन की मैं। ब्रज तज इच्छा करूं नहीं वैकुंठ भवन की मैं। हाँ ब्रज तज इच्छा करूं नहीं वैकुंठ भवन की मैं। हाँ श्री राम शरण पहुँचे गिरिराज धरन की मैं। हाँ श्री राम शरण पहुँचे गिरिराज धरन की मैं। मेरी लगी रही आस करूं ब्रजवास तरहती गोवर्धन की मैं। लगी रही आस करूं ब्रजवास तरहती
इच्छा करूं नहीं बैकुंठ भवन की मैं। हमारे ब्रज के रसिक संतों ने गाया है कि स्वर्ग अपवर्ग हु को लेके करेंगे कहां, जानते नहीं हो हम वृंदावन वासी हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, कीरत सुता के पद पद पे प्रयाग यहां, राधा रानी के एक एक चरण की धूल के कण पर प्रयाग वास करते हैं वृंदावन में हैं? स्वर्ग अपवर्ग हु को लेके करेंगे कहां। अरे ब्रज में जिसकी अनुरक्ति है वो स्वर्ग नहीं चाहते हैं? ब्रज का तो बास मिल जाए, गोविंद की कृपा। मैं कहीं कथा कर रहा था तो एक संत बोले हम ब्रजवासी हैं। मैंने कहा महाराज ये तो बहुत आनंद की बात है, आप ब्रज में वास कर रहे हैं, पर मैंने कहा आप ब्रजवासी हो तो एक बात बताओ, हमारी ब्रजभाषा में सवेरे को क्या बोलते हैं? बोलो जय श्री कृष्ण। अब बोले सवेरे को बोलते हैं प्रातः काल। मैंने कहा ये तो हिंदी है, प्रातः काल तो हिंदी और संस्कृत में बोलते हैं। बोले भोर बोलते, मैंने भोर भी हिंदी में बोलते हैं। बोले सवेरा बोलते, मैंने सवेरा उर्दू में बोलते हैं। ब्रजभाषा में सवेरे को क्या बोलते हैं ये बताओ? बोले प्रातः काल बोलते हैं। मैंने कहा वो तो हिंदी और संस्कृत है प्रातः काल। तुम ये बताओ ब्रजभाषा में कहा कहें? बोले हमें ना मालूम। मैंने कहा तो तुम पक्के ना हो बाबा। बोलो जय श्री कृष्ण। मैंने कही ब्रजभाषा में सवेरे को बोलते हैं धोताएं। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ धोताएं। तो महाराज अलग अलग भाषा का बड़ा स्वाद होता है। हाँ लोग कहते हैं हमारी ब्रजभाषा बड़ी मीठी है, इसमें बहुत सुख है। हाँ, मैंने कल कहा ना बहुत प्यार से जिसको बोले उसको तुम बोलते नहीं, तू में काम चलता है। मैंने कहा महाराज धोताएं बोले ब्रजभाषा में प्रातः काल को। हाँ तो एक अलग अलग जगह की प्यार भरी बात है। अब आप हिंदी में बोले तो बुरा लगे, पर ब्रजभाषा में सारे बोले तो भी अच्छा लगता है। वो साले नहीं है, सारे होता है। तो गोविंद कहते हैं ये जो मेरे ब्रजवासी है ना, बोलंत हेला बचनंत गारी, इनकी भाषा में बोलने में कुछ लगता हो इंद्र, लेकिन ये दिल के बड़े प्यारे हैं, दिल के बहुत अच्छे हैं। इसलिए इन ब्रजवासियों को मैं मन से कभी भुला नहीं सकता। ब्रजवासी बल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, ये मुझे प्राणों से ज्यादा प्रिय लगते हैं। इनको तुमने कष्ट दिया, बताओ, इनको तुमने अपने अहम में आकर के ब्रजमंडल को बहाने का षड्यंत्र नहीं, अच्छी बात नहीं है। अब तुम जाओ, तुम्हारी गोवर्धन में निष्ठा है, ब्रज में निष्ठा है, मुझे इससे प्रसन्नता है। स्वर्ग में रहकर मेरे ब्रज को प्रणाम करते रहो, तुम्हारा कल्याण होगा। अब देखो वहां पे सुरभि गाय आई। सुरभि गाय ने आकर के गोविंद का अपने दूध से अभिषेक किया, और सुरभि गाय बोली कि मैं आज से आपका नाम गोविंद रखती हूं। गा बोलते हैं वेद लक्षणा वाणी को, जो वेद लक्षणा वाणी की रक्षा करे उसको भी गोविंद कहते हैं। अब गौ माता भी चली गई और इंद्र जो है वो बार बार ब्रज को प्रणमन करके चले गए। गिरिराज लीला से पहले एक और बड़ी सुंदर लीला है। वैसे भागवत में कोई भी कथा पूज्य सुखदेव स्वामी ने क्रमवार तो नहीं कही। कई बार आगे की कथा वे पीछे भी बोल देते और पीछे की पहले भी कह देते, क्योंकि ऐसा लगता है मुझे कि जब भागवत चल रही थी ना तो सुखदेव स्वामी समाधि में थे, और जैसे ही वो आंखें खोलते उनके सामने एक लीला आ जाती, यानी प्रत्यक्ष लीलाएं सुखदेव स्वामी के सन्मुख आती गईं और भगवान सुखदेव उनका बखान करते गए, उनकी व्याख्या करते गए। तो एक बड़ी सुंदर कथा आती भागवत में, हमारी ब्रजभाषा में कहते हैं कि बिना प्रेम रीझे नहीं नटवर नंद किशोर। ठीक है, हम तपस्या करते हैं, वंदना है, हम लोग बहुत ज्यादा समाधि लगाते हैं, यह भी बड़ी अच्छी बात है, पर गोविंद को यदि सही और जल्दी रूप में पाना है तो प्रेम ही सबसे ऊंची चीज है।
भागवत में तो सुखदेव स्वामी ने यहां तक लिख दिया कि न दानम न तपो निज्या न शौचम न व्रतानि च प्रीयते मलया भक्त्या हरिरण्यत विडंबनम। दान करने से गोविंद मिल सकते हैं, टाइम लगेगा, कंफर्म नहीं है। फिर भी तपस्या से कन्हैया मिलेगा, अब देखो ये जरूरी तो नहीं है, मिल भी जाए और नहीं भी मिले। हाँ, नेज्या, यज्ञ करने से वो मिल भी सकते हैं और कहो तो 1000 यज्ञों के बाद भी न मिले, कंफर्म नहीं है। व्रत करने से मिलेगा, 30 दिन के महीना है, 60 व्रत कर लो। बोले न व्रतानि च, तो कैसे मिलेगा? बोलते प्रीयते अमलया भक्त्या, कन्हैया को पाना है तो अमल भक्ति से मिलेगा। अब हम 1 मिनट चिंतन करें, ये मल भक्ति क्या है और अमल भक्ति क्या है। देखो, मल भक्ति बोलते हैं शकाम भक्ति को, जिसमें मांगने की गंदगी भरी है, वो मल भक्ति है, सीधी सी बात है। और जिसमें कोई गंदगी है ही नहीं, निष्कामता है, वो अमल भक्ति है। हाँ, अब देखो, एक भक्त जा रहे थे रास्ते में, तो उनको संत श्री नारद जी मिल गए। नारद जी को देख के भक्त ने प्रणाम किया। नारद जी बोले, कहां जा रहे हो? बाबा, आपका दर्शन हो गया। एक बात बताओ, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों में जल्दी खुश होने वाला कौन है? नारद जी बोले, ब्रह्मा जी के मंदिर स्वतंत्र प्रायः ज्यादा नहीं होते, इसलिए ब्रह्मा जी जल्दी खुश हो जाते हैं, और जो मांगे सो देते भी हैं। बोले, जरूर देते। सो महाराज, अब नारद जी ने कहा, तुम ब्रह्मा के पास जाओ, जो मांगे। बोले, हां, जो मांगोगे सो मिलेगा। ब्रह्मा जी का बड़ा विशाल मंदिर है पुष्कर में। पुष्कर में ही ब्रह्मा जी की मुख्य गद्दी है, और सब जगह तो ब्रह्मा जी प्रायः अन्य देवालयों में सबके साथ में रह सकते हैं, पर स्वतंत्र मंदिर तो ब्रह्मा का एक ही है पुष्कर में। हाँ, और भी 1-2 जगह होंगे तो मालूम नहीं। अब वहां जाकर के भगत ने बड़ी तपस्या की, ब्रह्मणे नमः, ब्रह्मणे नमः, ब्रह्मणे नमः। 3 महीना तक भजन किया, भगवान विधाता ब्रह्मा खुश हो गए, बड़े प्रसन्न हैं, हम तुमसे वरदान मांगो। भक्त बोले, क्या मांगे महाराज? आपने दर्शन दे दिया। ब्रह्मा बोले, तुम ये समझते हो कि भगवान शिव ही सब दे सकते हैं? तुम ये जानते हो कि नारायण ही सब देते हैं? अपन भी विधाता हैं, तुम मांग करके देखो, हम देने में बिल्कुल देरी नहीं करेंगे। अच्छा? बोले, हां। अब तो महाराज, और सुनो, तुमने 3 महीना भजन किया है ना, चलो 3 मांग लो। 1 महीना भजन के बदले 1 वरदान, तो 3 के बदले 3। अच्छा, 3 मांग लो? बोले, मांग लो। अब कलयुग के भक्त को इतनी छूट और विधाता दे दे, बिना छूट के तो लिस्ट बना लेते हैं। भक्त बोला, तो 3 मांग लूं? बोले, मांगो। बोले, महाराज, तो पहला वर ये दे दो कि मेरा मकान बन जाए, दूसरा वर ये दे दो कि हमारी शादी हो जाए, और तीसरा वरदान ये दे दो कि जब चाहूं तब 3 वरदान फिर मांग लूं। ब्रह्मा बोले, बड़ा विचित्र आदमी है? अरे, एक बार 3 मांग के पीछा भी नहीं चाहिए, कैसा विचित्र आदमी है? आगे का रिजर्वेशन कर लिया, और ऐसे ढंग से बोला कि मैं कुछ बोल भी नहीं सकता। अब बेचारे ब्रह्मा जी तो बड़े आश्चर्य में पड़ गए, चले गए। पर ये देवता लोग जो होते हैं ना, वो वचन के बड़े पक्के होते हैं, जो बोलना है होता है वो बोल देते हैं। अब देवताओं ने, ब्रह्मा ने, क्योंकि बुलाएगा जब ही आना पड़ेगा, वचन दिया है। भगत जी का मकान बन गया, 15 दिन में शादी हो गई अपने मकान में, महल में, और महाराज सो रहे थे। वो दिसंबर बड़ा सुंदर हुआ था, जोर से आ गई बारिश, सो दिसंबर धुल गया। भगत ने सोचा, ब्रह्मा है तो सही, हे ब्रह्मा जी। ब्रह्मा बोले, क्या है? बोले, पहला वर ये दे दो कि बारिश बंद हो जाए, दूसरा वर ये दे दो कि मेरे मकान की छत पर कभी वर्षा नहीं हो, और तीसरा ये दे दो कि जब चाहता 3 वरदान फिर मांग लो। ब्रह्मा बोले, अजीब आदमी है, अरे एक बार 3 मांग के पीछा भी तो नहीं छोड़ता, और ऐसे ढंग से बोलता है कि मैं कुछ बोल भी नहीं सकता। ब्रह्मा जी चले गए। अब तो महाराज भगत जी के जुकाम खांसी हो गया। अब क्या जरूरत है वैद्य जी के यहां जाने की, क्या जरूरत है डॉक्टर साहब को बुलाने की?
ब्रह्मा है तो सही। ब्रह्मा जी, ब्रह्मा बोले क्या है? बोले पहला वर ये दे दो कि जुकाम खांसी ठीक हो जाए, दूसरा वर ये दे दो कि मेरे शरीर में कभी जुकाम खांसी नहीं हो, और तीसरा वर ये दे दो कि जब चाहूं तब 3 वरदान फिर मांग लूं। देखो नाक पे मक्खी भी बैठती है तो आओ ब्रह्मा। ब्रह्मा बोले तो बड़ा अजीब भक्त है, अच्छा 3 महीना भजन किया। रोते रोते नारायण के पास गए, माता जी के पास गए, बोले मां प्रभु बचाओ मुझे। नारायण और लक्ष्मी जी बोले क्या हुआ? बोले 3 महीना भजन क्या कर लिया, बिना पैसे का नौकर बना लिया। एक बार 3 मांग के पीछा भी तो नहीं छोड़ता, आगे का रिजर्वेशन करता है, और ऐसे ढंग से बोलते हैं कि मैं कुछ भी बोल सकता नहीं। भगवान बड़े मुस्कुराए और ब्रह्मा से बोले भगत जी, इन भक्तों को वर देने से पहले जरा ठोक पीट के देख लिया करो, ये पिलपिला अमरूद भी चढ़ा में तो समझो खतरा है। बोलो जय श्री कृष्ण। बोले आगे ध्यान रखूंगा महाराज। प्रभु ने सरस्वती देवी से कहा जाओ और जाकर भक्त की जिह्वा पर विराजमान हो जाओ। सरस्वती देवी आकर के जिह्वा पर बैठ गई। भगत ने कहा हे ब्रह्मा जी। ब्रह्मा बोले क्या है? बोले पहला वर ये दे दो कि संसार से मुझे वैराग्य हो जाए, दूसरा वर ये दे दीजिए कि कृष्ण चरणों में मेरी प्रीति हो जाए, और तीसरा वर ये दे दीजिए कि संसार से मेरी मुक्ति हो जाए। ब्रह्मा बोले तेरा राम भला करे भैया, पर तू मेरा पीछा छोड़, तू मुक्ति ले चाहे भक्ति ले, पर मेरे को तो माफ कर भगत जी। इसी को बोलते हैं मल भक्ति, इसी का नाम मल भक्ति है। हाँ, और जहां मुक्ति हो नौनसी खारी लागे, जहां मुक्ति भी नमक जैसी खारी खारी लगे, कोई इच्छा ही मन में न जगे, उसको बोलते हैं अमल भक्ति। तो प्रियते अमलया भक्त्या, गोविंद को पाना है तो अमल भक्ति से काम करिए, अमल भक्ति से प्रभु को भजिए। देखो संसार की चीज मांगोगे तो चीज मिल जाएगी, और कुछ नहीं मांगोगे तो गोविंद मिल जाएगा, और गोविंद मिल गया तो सारी वस्तुएं तो अपने आप ही आप आती रहेंगी। ऐसा मेरे प्रभु का स्वभाव है, ऐसे मेरे गोविंद की आदत है। तो बिना प्रेम रीझत नहीं नटवर नंद, बिना प्रेम के वो रीझ नहीं सकता, उसको रिझाना है तो प्रेम चाहिए। अब हुआ क्या, आज गऊ चराते चराते गोविंद और गोविंद के सखा काफी दूर चले गए। कन्हैया के मित्र बोले लाला बड़ी जोर की भूख लग रही है। कृष्ण बोले तो जो सामान तुम लाए बाकू खोलो। बोले भैया जो घर से हम लोग कलेऊ लेके आए वो तो सब खत्म है गए। कृष्ण बोले अब दूर आ गए गऊ चराते भय, घर तो बहुत दूर है, भोजन कहां से मिले। कन्हैया बोले एक काम करो, यहां से थोड़ी दूर पे जाओ, और थोड़ी दूर पे हमारे ब्राह्मण देवता यज्ञ कर रहे हैं। हाँ, ब्राह्मण जो यज्ञ कर रहे हैं ना, उनके घर से भोजन की सामग्री मांग के ले आओ। अब मेरे गोविंद के सखा गए, पंडित जी महाराज यज्ञ कर रहे थे कि हे भूमि देवा शृणुत कृष्णस्यादेश कारिण। पंडित जी महाराज हम कृष्ण के आदेश का पालन करके आए हैं, कृष्ण बलराम दोनों भैयान को बड़ी जोर की भूख लगी है, आप कछु खावे के ताई दे दो। ब्राह्मण देवता बेचारे कर्मकांडी ब्राह्मण, वे कुछ बोले ही नहीं, इशारा कर दिया, क्योंकि यज्ञ में बैठे थे, कलावा हाथ में बना था, जाओ यहां से। अब ये लौट करके चले गए। जैसे ही लौट करके गए, कन्हैया बोले कछु लाए? बोले अंगार लाए 5, खाओगे? भैया बिन्ने तो हमारी राम राम भी नाय ली नहीं, हमसे बोले उ नाय, हमने जय श्री कृष्ण करी तो एक शब्द भी नाय बोले। कन्हैया बोले तुम बड़े भोले हो, पुरुषों के पास क्यों गए, माता जी के पास क्यों नहीं गए? मैंने कहा था ना कि घर से लाना। भाई घर जो है ईंटा पत्थर के मकान को घर थोड़ी कहते हैं। न गृहम गृहमित्याहु गृहिणी गृहमुच्यते, वास्तव में तो गृहिणी को ही घर कहते हैं। माता ही तो वास्तव में घर होती हैं। माता चाहे तो घर को मंदिर बना दें, माता चाहे तो उसको स्वर्ग बना दें। माता जी के पास तुम जाते फिर देखते हो भोजन आता है कि नहीं।
पुरुषों की अपेक्षा हमारी माताओं के हृदय में कोमलता और उदारता ज्यादा होती है। अब देखो, बच्चे के शरीर में कोई गंदगी लग जाए और बेटा पिताजी पिताजी करता हुआ पिता की गोद में चढ़ने को जाए, और पिताजी ने बढ़िया इस्त्री किया हुआ कुर्ता पहना हुआ, प्रेस करा के कलप लगा हुआ कुर्ता है, और बच्चा धूल मिट्टी लगी और गोद में चढ़ने जाए तो पिता क्या बोलेंगे? नहीं नहीं, चल साफ हो क्या, मां के पास जा, तो ठीक कपड़े में क्या, कुर्ता खराब हो जाएगा। लेकिन मां ने कितनी भी महंगी साड़ी पहनी हो और बेटा रोता हुआ यदि उसके पास जाए, मां कुछ नहीं देखती, तुरंत उसको उठाती है और साड़ी के पल्लू से इसे पहुंच देती है। इसलिए मां के हृदय में करुणा ज्यादा है। कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। दिव्या क्षमापराध स्तोत्र में लिखा है ना, आप पढ़ते होंगे, मां कात्यायनी का दो दिव्या क्षमापराध स्तोत्र है ना, उसमें वर्णन आता है, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। मां कभी कुमाता होती नहीं, मां का हृदय तो इतना विशाल, इतना श्रेष्ठ होता है सज्जनों। अब के गए महाराज तो कर्मकांड के आचार्य वे विप्र लोग यज्ञ मंडप में बैठे थे। अब के कन्हैया के मित्रों ने उनते राम राम भी नहीं करी, बोले इनते तो बोलना ही ना है, अब जो खावे तो दे में ही ना है। विप्र देवों ने देखा कि ग्वारिया तो फिर आ गए, पर अब के वो इनकी तरफ देखा नहीं, उनके घर में ही चले गए, छोटे छोटे बच्चे। विप्रगणों ने देखा कि ग्वारिया फिर आ गए और अब के तो हमारे घर में ही घुस गए। अंदर यज्ञ पत्नियां बैठी थी, आओ लाला, आओ बेटा, कहां से आए? बोले माता जी, यहां से थोड़ी दूर पे कृष्ण बलराम दोनों भैया आए हैं और दोनों को बड़ी जोर की भूख लगी है, आप कछु खावे के ताई दे दो। लाला आए, सुनो कन्हैया आए, तुम 2 मिनट बैठो बेटा, अभाल बनाती। उन माताओं ने चूल्हे जलाए और जो सुंदर सुंदर पदार्थ बनाए हैं, चूसने योग्य पदार्थ भी बने, चटपटे भी बने, मिष्ठान्न भी बने, सूखे भी बने। आचार्य चरण जो है वो स्वाहा स्वाहा तो कर रहे हैं, पर उनकी आंखें दरवाजे की ओर ही लगी हुई हैं। अब कलावा हाथ ने बंधा, यज्ञ मंडप में बीच में उठना मना है। ये नियम होते हैं कुछ कथा के, यज्ञ के। कथा जब शुरू हो जाती है ना, अब तो मौसम बड़ा अच्छा है, पर जून का महीना भी हो और कितनी भी कड़ी धूप पड़ती हो, लेकिन व्यास को कथा के बीच में पानी नहीं पीना चाहिए। बोलो जय श्री कृष्ण। मना है, नियम नहीं है। कितना ही गला सूख जाए, पर व्यास गद्दी पर बैठकर आप पानी नहीं पी सकते। नियम तो श्रोताओं के लिए भी ऐसा ही है, हाँ, पर चलो उनको थोड़ी छूट दे देते हैं। जय श्री कृष्ण। हाँ, पर मैं यहां देख रहा हूं कितनी श्रद्धा से सुन रही हमारी माताएं, बहनें, मेरे सब ब्रजवासी बंधुगण। ये आनंद की बात है। मैं देखता हूं बीच में लोग उठते भी नहीं है, और सवेरे तो घर का कार्य बहुत रहता है हमारी बहनों को, फिर भी जल्दी जल्दी काम निपटा के सब कथा के समय तक पहुंच ही जाती हैं। शाम को तो अपार जन समुदाय के रूप में मातृशक्ति और पितृशक्ति दोनों पधारते ही हैं। पर सवेरे की कथा में तो अब आजकल 9 जल्दी बज जाते हैं, फिर भी लोग इतनी संख्या में सवेरे की कथा में आ जाते हैं। शाम को तो फ्री होके आप सब आते ही हैं। तो मैं देखता हूं कि आप बीच में उठते भी नहीं, कोई पानी वानी का भी कुछ ऐसा क्रियाकलाप नहीं चलता। यही मर्यादा है कथा की। हाँ, पर श्रोता यदि उठ भी जाए, पर व्यास तो न उठ सकते। और एक और बात है, कथा में बैठने से 1.5 घंटा पहले व्यास को खाना पीना छोड़ना और पड़ता है। बोलो जय श्री कृष्ण। जो बीच में उठने का भी तो फिर डर है। नियम होते हैं मंच के। ऐसे ही यज्ञ में जब बैठे हों, सामने अग्नि जल रही है, ब्राह्मण देवता यज्ञ कर रहे हैं, कितना ही अग्नि लगे, बीच में उठ नहीं सकते, बीच में बोल नहीं सकते। ये नियम है, कलावा बंध गया हाथ में। अब पंडित जी लोगों ने देखा कि बोल तो सकते नहीं। भीतर से उनकी पत्नियां सुंदर थालियों में भोग सजा करके निकली। पंडित जी बोले, इन ग्वारियन के संग में तो घरवारी जा रही है।
अब बेचारे पूछ भी तो नहीं सकते कहां जा रही हैं, क्योंकि अभी 2.5 घंटा बाकी है। बोले कैसे और बीच में, और उनको रोके कैसे? अब आचार्य चरण जो हैं वो आपस में एक दूसरे का चेहरा देख रहे। एक विप्र दूसरे से बोले कहां जा रही हैं, भगवान जाने। बोले भी कैसे, उनको रोकें भी कैसे? तो एक आचार्य जी ने इशारा किया, हम लोग बोल नहीं सकते, हाँ हाँ हूं तो कर ही सकते हैं। अरे पूछे तो सही है, जा कहां रही हैं? इन छोटे छोटे बाल गोपालों के संग थाली सजा के ले जा रही हैं। तो यज्ञ मंडप में यज्ञ करना तो उन्होंने बंद किया और बैठे बैठे पूछने लगे, पत्नियों की ओर देख करके बोले उन यज्ञ पत्नियों ने साड़ी का पल्लू ऐसे कर लिया। बोले इनको देखेंगे तो बताना पड़ेगा कहां जा रही है, और कहीं उन्होंने रोक दिया तो गोविंद का दर्शन और नहीं हो पाएगा हमें। तो पंडित जी बोले देखो, अब देख भी नहीं रही है, जो हमारा इशारा देख लेती। फिर जोर से चिल्लाए, कहां चली? बे बोली तुम चुपचाप बैठे रहो, हम जहां जा रही मैं ठीक ही जा रही है। अच्छा इनको लौट के आने दो, फिर बोलेंगे। अब ये जैसे ही वहां पर गई महाराज मेरे गोविंद के पास में, तो श्यामम हिरण्य परिधिम बनमाल्यवर धातु प्रवाल नटवे समनुव्रतांस कि विन्यस्त हस्तमितरेण धुनानमब्जम कर्णोत्कपालक कपोल मुखाब्जहासम। मेरे कन्हैया हैं श्याम वर्ण के और श्री बलराम जी हैं गौर वर्ण के, कृष्ण सांवले हैं। हाँ, एक बार हम कथा कर रहे थे महाराष्ट्र में, जगह है बड़ी सुंदर नासिक, हमारे हिंदुओं का बहुत बड़ा तीर्थ है नासिक, जहां बड़ा कुंभ होता है, बड़े बड़े संत महात्मा ज्ञानी सब विराजित रहते हैं। तो मैं वहां कथा करने के बाद में सवेरे नहाने जाते थे हम लोग, एक बड़ी सुंदर वहां गंगा बहती है ना, हाँ गोदावरी नाम है गंगा माता का। स्नान करने जाते और स्नान के बाद में महाराज हम दर्शन करने आते। बड़ा सुंदर एक मंदिर है वहां काले राम का, काले राम का दर्शन करते। मैंने पूछा पुजारी जी से, महाराज जी इनका नाम काले राम क्यों है? पुजारी जी बड़े हंसे, बूढ़े महात्मा थे। बोले लाला भगवान का नाम पहले काले राम ही था, लोग कीर्तन गाते थे, काले राम 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 काले काले, काले कृष्ण 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 काले काले। तो जानकी जी ने राम जी से कहा आपको काला बोलते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। राधा रानी कन्हैया ते बोली तुम्हें सब कारो ही कारो कहें वो चोखो नाए लगे, न कि मेरे पास में आई हो। तो कन्हैया गए राधा रानी के पास, और ये जो है ना राम जी वे पधारे श्री जानकी जी के पास। अब श्री जानकी जी हैं पीत वर्ण की और राम जी हैं नील वर्ण के, और हमारे राधा रानी पीत वर्णा, मेरे कन्हैया नील वर्ण के। अब राधा रानी के पीत वर्ण का जो प्रकाश है वो नील वर्ण पर पड़ा। अब पीत वर्ण और नील वर्ण दोनों जब आधे आधे मिल गए सो हरा कलर हो गया। नीला और पीला दो कलर यदि मिला दो तो हरा हो जाएगा। सो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। हाँ ये देखो शास्त्र की बात थोड़ा ही है, एक महात्मा जी ने मुझे बताई, मुझे याद आ गई, मैंने आपको बता दी। हाँ तो भगवान हरे हो गए, लेकिन वास्तव में तो मेरे गोविंद नील वर्ण के हैं, श्याम वर्ण की कांति है हमारे प्रभु की। तो श्यामम हिरण्य परिधिम बनमाल्य बरह धातु प्रवाल नटवेश मनुव्रतांसे विन्यस्त हस्त मितरेण धुनानम अब्जम कर्णोत्कपालक कपोल मुखाब्जहासम। श्याम वर्ण की कांति है मेरे गोपाल की। अब महाराज यज्ञ पत्नियों ने कन्हैया को जाकर के नमन किया, गोविंद को जाकर के यज्ञ पत्नियों ने खूब प्रणाम किया, गोविंद को अपने पास में बिठा करके उनको भोग लगाया। कहते हैं कि वनस्पति उनके इतनी ज्ञान संपन्ना कदाचित वो न थी, लेकिन गोविंद के चरणों में प्रीति थी न जी, इसलिए गोविंद उन्हें प्राप्त हो गए।
कन्हैया ने कहा कि अब आप पधारें देवी। बोले हम नहीं जाएंगे। बोले क्यों न पधारेंगी? तो कहते हैं कि हम जब जाएंगी तो गृहणन्ति नो न पतयो पितरो सुतावा न भ्रातृबंधु सुहृद कुतैव चान्ये। क्योंकि हम जब आ रही थी ना तो हमारे पति ऐसे ऐसे करते थे। हाँ, अब क्या मालूम वे आने देंगे कि नहीं घर में। देवियों पतियो नाभ्य सूयेरन, आपके पतिदेव आपका बहुत सम्मान करेंगे, आपका बहुत आदर करेंगे। मेरे चरणों में प्रीति करने वाले का कोई विरोधी नहीं होता, उसके तो सब प्रेमी होते हैं, उसके सब स्नेही होते हैं। और उन्होंने महाराज बहुत गोविंद की वार्ता मानी और चली गई सीधे घर। विप्रदेवों ने भी उनका स्वागत किया, बहुत भारी सत्कार उनका किया। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। बड़ा स्वागत किया उन विप्र बंधुओं ने अपनी धर्म पत्नियों का। एक बात कहूं, देखो ये शास्त्र का नियम है, पत्नी जो होती हैं वे अर्धांगिनी होती हैं। ये शास्त्र की बात है। कैसा सुंदर में प्रसंग प्रारंभ करने जा रहा था। रास का प्रसंग अभी आने वाला है। हमारे परम वंदनीय संत चरण पूज्य श्री बिरागी बाबा जी महाराज पधारे हैं कृपा करके, और साथ में भागवत के मूर्धन्य विद्वान रसिक शिरोमणि आचार्य श्री श्याम सुंदर संगीताचार्य जी महाराज भी पधारे हैं। बहुत कृपा की है। मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि दोनों ही बातें बड़ी समझने की है। कि भारतीय समाज में नारी का बहुत महत्व है। हमारे यहां नारी को बहुत आदर दिया है। मनुस्मृतिकार तो कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र नैतास्तु पूज्यन्ते सर्वास्तत्रा फला क्रिया। जहां नारी का सम्मान होता है वहां देवता रमण करते हैं। यह नियम है, पद्धति है। फिर नारी को हमारे राष्ट्र में धर्मपत्नी या तो अर्धांगिनी कहा है। शास्त्रों की अभिमति है कि पति जो भी पुण्य का कार्य करता है ना, उसका आधा भाग पत्नी की पासबुक में जमा हो जाता है। हाँ, पति भजन करें, पूजा करें, पाठ करें, दान करें, माला जपें, उसका बिल्कुल आधा भाग पत्नी के खाते में जाता है। ध्यान से सुनना। और पत्नी जो भी पुण्य का कार्य करे, वो चाहेंगी तो कुछ भाग पति के खाते में जाएगा, नहीं चाहेंगी तो नहीं जाएगा। लेकिन पति तो नहीं भी चाहेंगे तो भी धर्म का आधा भाग पत्नी के खाते में जाता है। एक और बात, पति जो भी पुण्य का कार्य करते हैं उसका आधा भाग पत्नी को मिलता है, और पति पाप कर्म कोई करे तो उसका 1% भी पत्नी के खाते में नहीं जाता। हाँ, मैं बिल्कुल शास्त्र की चर्चा कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि वो धर्म पत्नी है, पाप पत्नी थोड़ा ही है। आप धर्म का काम जो भी करते हैं उसमें उसका अधिकार है। हाँ, बोले महाराज जी ये क्यों कह दिया आप लोगों ने कि साहब वो पुण्य जो करती हैं वो चाहे तो फल पति के खाते में जाए, नहीं चाहे तो नहीं जाए, ऐसी छूट क्यों दे दी? अरे भैया, ऐसी छूट इसलिए दी कि मेरे भारत की नारी अपने लिए कुछ चाहती ही नहीं है। हमारे भारत की मातृशक्ति अपने लिए कुछ चाहती है?
बेचारी मंदिर में भी जाएंगी, किसी संत के सामने मत्था भी टेकेंगी तो एक ही प्रश्न करेंगी, बाबा आजकल हमारे ये बड़े टेंशन में रहते हैं, कुछ बताओ ना उपाय। पूजा करेंगी, माला जपेंगी, भजन करेंगी, सब फल बच्चों को, पति को ही देंगी। वो करवा चौथ का पूजन करती, देखो माता बहनें, दिन भर कुछ खाना नहीं, पीना नहीं, रात्रि में चंद्र उदय होगा तब उसको देखेंगी, अर्घ देंगी। आज एक बात बताऊं, उस दिन यदि आकाश में बादल आ जाएं तो बहनों का चेहरा देखने लायक होता है। निकलो का ना आए, अभी ना निकलो, 4 बार तू छत पे, 4 बार नीचे, हे भगवान, या चंदाई भी आज ही नाव निकल लो। मतलब इतनी तकलीफ जो पाती है, क्यों? हमारा पति स्वस्थ रहे, पति की आयुष्य बढ़े, मेरे घर में सुख समृद्धि बढ़े। अपने लिए क्या मांगती है भारत की नारी? उसके स्वसुख की कामना कभी जीवन में आती नहीं, अपने मन में कभी कुछ सोचती नहीं। महाराज, इसलिए मेरे राष्ट्र में बहुत सम्मान है माता का। दुनिया के किसी भी धर्म में देवी नहीं होती, लेकिन भारत में प्रत्येक नारी के नाम के आगे देवी लिखा जाता है। इतना आदर, इतना सम्मान है। विप्र पत्नियों ने अपने पतियों से कह दिया कि गोविंद जो मिले वो तो आपकी चरण कृपा से मिले। जितनी आपकी श्रद्धा बढ़े, जितना आपका प्रेम बढ़े, उतना ही पति के प्रति आदर का भाव बढ़ना चाहिए। और जैसे पत्नी का कर्तव्य होता है पति को सम्मान देना, वैसे ही पति का कर्तव्य है पत्नी को आदर देना, उसको भी सम्मान देना। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। गोवर्धन लीला से पहले इस कथा का वर्णन किया था भगवान सुखदेव ने। इधर नंद बाबा एकादशी व्रत किए थे। रात्रि का समय रहा होगा, अर्धरात्रि। उन्हें लगा कि ब्रह्म मुहूर्त हो गया, क्या नहाने चले गए। वरुण के दूत ले गए वरुण लोक में। नियम यह है कि पति जब स्नान करने जाए तो पत्नी नहा धो के पूजा घर को साफ सुथरा बना दे, भगवान के बर्तन आदि सब साफ कर दे। यह नियम होता, यह पद्धति होती। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। और महाराज नंद बाबा गए नहाने के लिए, मैया यशोदा ने सब धो पहुंच कर साफ कर दिया और बोली, कन्हैया तेरे बाबा नहीं आए बेटा। गोविंद ने जाकर के देखा तो यमुना किनारे वस्त्र तो रखे, बाबा तो नहीं है। डुबकी लगाई, गोविंद वरुण लोक में पहुंचे। वरुण देवता ने प्रभु का बड़ा सत्कार किया, बड़ा आदर किया। अद्य में निवृतो देहो दैवार्थोऽधिगत प्रभो तत्पाद भाजो भगवन् अमापु पारमध्वन। आज हम पावन बन गए। हमारा देह, हमारा कुल, हमारा परिवार, हमारा घर, हमारा ये सब कुछ शुद्ध हो गया। आपके चरण तो तीर्थ रूप हैं। कैसे पधारना हुआ प्रभु? कन्हैया बोले, अभी और पूछ रहे हो कैसे पधारना हुआ है? जिनको बांध के डाल रखे हैं हमारे पिताजी हैं। बोले, अजानता मामकेन मूढ़ेन कर्यवेदिन आनीतोयं तव पिता तद्भवान् क्षन्तुमर्हसि। अज्ञानता बस मेरे सेवक आपके पूज्य पिता श्री को लेकर के चले आए। मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। इसके लिए मैं आपसे बार बार क्षमा चाहता हूं। गोविंद पिताश्री को लेकर के पधारे। बाबा के मन में किंचित ऐश्वर्य जगा था, लेकिन प्रभु की माया वैष्णवी ने सब शांत कर दिया। प्रेम से ही वो मिलेगा।
प्रेम ही उससे मिलने का एकमात्र साधन है। और ब्रजवासियों के पास में प्रेम ही तो है। प्रभु अपने ऐश्वर्य को भूल जाते हैं और उनके साथ में ऐसी लीला करते हैं कि उनको स्वप्न में भी ये भान न हो सके, स्वप्न में भी उन्हें ऐसा न लगे कि मैं भगवान हूं। गिरिराज लीला में आप शाम को सुन ही रहे थे विस्तार से। एक संत पधारे बनारस से वृंदावन, राम के बड़े भक्त थे और ऐश्वर्य उपासक थे। पर श्री वृंदावन में आए, थोड़ी माला जपी गोविंद की। अब तो महाराज यहां वृंदावन में जब भी आंख बंद करने बैठे तो कन्हैया की लीलाओं का विचित्र अनुभव हो। 4 महीना तक रहे ब्रजमंडल में। यमुना किनारे बैठकर गोविंद से बोले कि गोपालांगण कर्दमे विहर से विप्राध्वरे लज्जसे ब्रूसे गोधनहुं कृति स्तुति सतई मौनम विदत्से सताम कि दास्यम गोकुल कामिनी सुकुरु से स्वाम्यम न दाल्तात्मसु मन्ये कृष्ण तवांग्रि पंकज युगम प्रेमैकलभ्यो मुहु। गोपाल, तुम्हारी लीला देखकर के मुझे बहुत आश्चर्य होता है। इन ब्रजवासियों के धूल भरे कीचड़ भरे आंगन में तुम विहार करते हो और विप्राध्वरे लज्ज से बड़े बड़े अध्वर्यु ब्राह्मण, बड़े बड़े वैदिक ब्राह्मण यज्ञ में वेद मंत्रोच्चारण करके तुम्हें आमंत्रित करते हैं, वहां जाने में तुम्हें लज्जा आती है। गौ चराने को जाते हो तो हियो हियो कारी काजर धौरी धूमर रंग गुलाबी चटकन मटकन कह कह करके आप पुकारते हो, गाय के एक एक शब्द का जवाब देते हो। और स्तुति सतई सताम मौनम विधत से बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े संत 100 प्रकार की स्तुतियों से तुम्हारी स्तुति गाते हैं, वहां तुम मौन धारण कर लेते हो, बोलते नहीं। और ये गोकुल की आहा गंवारनी स्त्रियां, उद्धव कहते हैं ना, कोई मां स्त्रियों वनचरी व्यभिचार दुष्टा। इन गोकुल की स्त्रियों के तुम दास बन गए। एक दादी जी जमुना में नहा रही थी, गोविंद उधर से निकले, नन्ना सा कन्हैया, लाला निक नैयो बेटा, कहा बात है, निक मेरी पन्हैया लइयो। तो उनकी चरण पादुकाएं उठा करके लाते और उनके चरणों में पहना देते। इनके दास से बन गया। और स्वाम्यम न दांतात्मसु यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान, बड़े बड़े नियमों से जिन्होंने इंद्रियों को संयमित किया, उन महापुरुषों का स्वामी बनने में तुम्हें लज्जा आती है। मन्ये कृष्ण तमांग्रि पंकज युगम प्रेमैक लभ्यो महु। मैंने यही निष्कर्ष निकाला, यही मैंने समझा कि तुम्हें पाने का तरीका, तुम्हें प्राप्त करने का तरीका केवल प्रेम है और कोई साधन नहीं। न दानम न तपो ने ज्ञान शौचम न व्रतानि च प्रियते मलया भक्त्या हरिरन्यत विडंबनम। तो ब्रज की गोपियों के पास, ब्रजवासियों के पास प्रेम है और प्रेम के वश में गोविंद हो जाता है। यह नितांत सत्य है। प्रेम से ही उसको जाना जा सकता है और प्रेम से ही वो जानने योग्य है। एक दिन कथा में कह रहे थे, आप श्रवण कर रहे थे कि परमात्मा जो है ना, वो कृपा साध्य है, साधन साध्य नहीं है। वो कृपा से मिल सकते हैं, साधन साधना से नहीं मिल सकते। वे तो तभी मिल सकते हैं जब वो मिलना चाहें, और वो मिलना चाहेंगे तभी, तब आपके अंतर हृदय में प्रेम की उत्कट आकांक्षा जगे, प्रेम की उत्कट हिलोरें उठे। कल प्रातः काल से लेकर के अब तक जो आप सुन रहे थे, ये सब थी ब्रज की बाल लीला, मेरे गोपाल की सुंदर बाल लीला। अब जिस लीला के बारे में भगवान सुखदेव चर्चा करने जा रहे हैं, इसको रासलीला बोलते हैं। रास पंचाध्यायी
मैं कल सायंकाल को रास के बारे में आपसे थोड़ा निवेदन किया था ना कि भागवत साक्षात कृष्ण है, और भागवत रूपी कृष्ण में जो 10वां स्कंद है वो हृदय है, और 10वें स्कंद में जो 5 अध्याय हैं वो भागवत के 5 प्राण हैं, और इस पंचाध्यायी में जो मुख्य गोपी गीत हैं वो मुख्य प्राण है भागवत का। मैं थोड़ा सा आपसे संक्षिप्त रूप में बताऊं, श्री गोविंद ने जिन गोपियों के साथ में रास किया ये कोई साधारण नारी नहीं है। मैं कल सायंकाल भी थोड़ा गोपी भाव पर कह रहा था कि गोपी का मतलब होता है चिंतन की सर्वोत्कृष्ट परिणति। गोभी ही इंद्रियई ही कृष्ण रसम पिबती थी गोपी, प्रत्येक इंद्रियों से जो कृष्ण रस पान करे उसे गोपी कहते हैं। यह बड़ा अद्भुत रस है, अद्भुत भाव है, अद्भुत विधा है। भगवान श्री राम जब दंडक वन में प्रवेश किए तो वहां बड़े बड़े ऋषियों ने राघवेंद्र की झांकी को देखा, और उन ऋषियों के मन में भी यह भाव जागृत हुआ, उनके मन में भी यह भावोत्पन्न हुआ कि हम भी गोपी बनकर के इनकी सेवा करते तो कैसा रहता। स्त्रीत्व भाव की जागृति हो गई। भगवान वामन जब वामन के रूप में पधारे राजा बलि के मंडप में, तो वहां की जितनी दैत्य कन्याएं हैं उन दैत्य कन्याओं के मन में प्रभु वामन को देखकर यह भाव जागृत हुआ, और वो सभी दैत्य कन्याएं भी ब्रजमंडल में गोपी बनकर के पधारी। भगवान जब कच्छप रूप में समुद्र मंथन के अवसर पर मंदराचल को नीचे जाने से धंसने से रोकने के लिए प्रकट हुए, अनेक मत्स्य कन्याओं ने कच्छप के स्वरूप को देखा, उनके मन में भी गोपी भाव जागृत हो गया। गंधर्व कन्या, यक्ष कन्या, नाग कन्या, देव कन्या, दैत्य कन्या, साधन सिद्धा, स्वयं सिद्धा, मुनि रूपा, और एक भाव है गोपियों का श्रुति रूपा। हमारे जो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इसमें 3 कांड हैं, ज्ञान कांड, कर्म कांड और उपासना कांड। वेद में 4000 मंत्र हैं ज्ञान कांड के, और 80,000 मंत्र हैं कर्म कांड के, और 16,000 मंत्र हैं उपासना कांड के। तो वेद के कर्म कांड के जो 80,000 मंत्र हैं, उन मंत्रों के अंतर मन में भी यह भाव जागृत हुआ कि साकार रूप में हम उसका दर्शन करें ना, तो वेद के साक्षात वो 80,000 मंत्र कर्मकांड के ब्रजमंडल में गोपी बन करके आ गए। इन्हें बोलते हैं श्रुति रूपा। अनेक गोपियों के भाव हैं, अनेक स्वरूप हैं। अच्छा, कोई किसी की बेटी बनी, कोई किसी की पत्नी बनी, कोई किसी की बहन बनी, ये सब व्यावहारिक जगत के संबंध हैं। लेकिन ऋषियों का, इन मंत्रों का, इन गंधर्व कन्या आदि का गोपी बनकर आने का जो मूल उद्देश्य है वो उद्देश्य है गोविंद की प्राप्ति। इनका मूल उद्देश्य है कन्हैया को पाना। आज शरद पूर्णिमा की रात्रि थी, बड़ा सुरम्य वातावरण था, वृंदावन का सुरम्य वातावरण। सबसे प्रकाशमयी रात्रि शरद पूर्णिमा की होती है, और सबसे अंधेरी रात्रि दीपावली की होती है। काम को उद्दीप्त करने वाले जितने भाव होने चाहिए वो सभी क्रमशः वहां प्रकट हो रहे हैं। चंद्रमा खिले हुए, रात्रि में खिलने वाले पुष्प भी पुष्पित हैं, बालुका चमक रही है, बड़ी सुंदर शोभा है। चंद्रमा की झांकी का वर्णन किया। फिर वो शरद ऋतु। अब 84 कोस के ब्रजमंडल में गोपियां अपने कार्यों में व्यस्त हैं, और मेरे गोविंद ने कलकल निनादनी पावन यमुना के तट पर शरद पूर्णिमा के शुभारंभ में वेणु का निनाद किया। ब्रह्मानंद और विषयानंद दोनों जिसके सामने अणु हो जाएं उसको वेणु बोलते हैं। प्रभु ने वेणु का निनाद किया।
और उस वेणु के निनाद को ब्रजमंडल की संपूर्ण गोपियों ने सुना कि निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा अयत्र कांतो जबलोल कुंडला। अनंग वर्धनम, कामोद्दीप्त भावनाओं का प्रस्फुरण करने वाला, अनंग को बढ़ाने वाला जो वेणु का निनाद है, क्योंकि मन को तो कृष्ण ने ग्रहण कर रखा है। गोपियों ने सुना और जिस कार्य में जो गोपी व्यस्त थी उस कार्य को वहीं छोड़ करके दौड़ पड़ी, वहीं पर उस कार्य को बीच में छोड़ करके गोपियां दौड़ पड़ी। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। दोहंत्योभियु काश्चित दोहम हित्वा समुत्सुका पयोधिश्रित्य संजावन अनुद्भास्या पराजय। एक गोपी तो गाय दोह रही थी। अब देखो, मुरली एक है, श्री कृष्ण एक हैं, बजाने वाला एक और बजने वाली भी एक, लेकिन गोपी हैं ब्रजमंडल में लाखों। उन प्रत्येक गोपियों को मुरली सुनाई दे रही है और अपना अपना नाम भी कदाचित सुनाई दे रहा है। ये तो प्रभु मुझे बुला रहे हैं, ये तो गोविंद हमें बुला रहे हैं, प्रभु का आवाहन हुआ है। गाय धोते समय मुरली सुनी, बर्तन कब पटक दिया मालूम नहीं और दौड़ पड़ी गोविंद से मिलने के लिए। कोई गोपी घर में अपने बाल गोपालों को दूध पिला रही थी, बच्चे को कब पलना में सुला दिया मालूम नहीं और दौड़ पड़ी प्रभु से मिलने के लिए। सज्जनों, कोई गोपी तो घर में पतिदेव को भोजन परोस रही थी, परिवेशी अंतस्तद्हित्वा, अब मांगा था नमक और डाल दी शक्कर, क्योंकि मुरली सुन ली और वे दौड़ पड़ी मिलने के लिए। एक गोपी तो अन्यंत्या काष्ठ लोचने, आंख में काजल लगा रही थी, एक में लगाया बंसी बज गई, दूसरी में लगाया ही नहीं। कोई गोपी घर की दीवार पर गोबर का छौंका दे रही थी, मुरली सुनी, हाथ में गोबर लगाया, उसी परिस्थिति में दौड़ पड़ी। कोई बुहारी लगा रही थी सोहनी और मुरली सुनी तो उसको रखना ही भूल गई, उसी को लेकर दौड़ पड़ी। व्यत्यस्त वस्त्राभरणा, अस्त व्यस्त सबके वस्त्र हैं, क्योंकि दुस्सह प्रेष्ठ विरह तीव्रता पधुता शुभा ध्यान प्राप्ताच्युता श्रेषा निर्वृत्या क्षीण मंगला। दुस्सह प्रेष्ठ विरह, गोविंद से मिलने का जो विरह है बड़ा दुस्सह विरह है, उसमें समस्त कर्म जलकर के दग्ध हो गए। एक और बात कहें, किसी गोपी की पत्नी ने तो उनको रोक भी लिया, उसने ध्यान लगाया, बोली तुमको शरीर से प्रेम है, मैं तो उनसे पहले भी पहुंच जाऊंगी, और वो दिव्य रूप लेकर उन गोपियों से पहले पहुंच गई। अस्त व्यस्त सबके वस्त्र हैं। आदरणीय परीक्षित जी ने बीच में प्रश्न कर दिया, क्षमा करना भगवान, इन गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति परमात्म भाव तो नहीं है, ये तो जार बुद्धि से प्रभु को चाह रही हैं, तो क्या ऐसी उपासना की अनुमति शास्त्रों से है? क्या ऐसी भक्ति को, ऐसी उपासना को, ऐसी चाहत को श्रेष्ठ रूप दिया जा सकता है? भगवान सुखदेव ने कहा, ये तो मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था, शिशुपाल के प्रसंग में मैंने बड़ा स्पष्ट किया था। भगवान नारद ने जो युधिष्ठिर जी को बताया, उस प्रसंग को लेकर मैंने स्पष्टीकरण कर दिया था कि भगवान का चिंतन, भगवान की याद हम किस भाव से करते हैं वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना ये महत्वपूर्ण है कि चिंतन करते समय तन्मयता कितनी आती है, चिंतन करते समय शरीर की विस्मृति और उनकी स्मृति कितनी ज्यादा बढ़ती है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। और मैंने वहां स्पष्ट कर भी दिया था, गोप्य कामाद भयाद कंसो आदि शब्दों से, क्योंकि तस्मात् केनाप्युपायेन मन कृष्णे निवेशयेत, किसी भी उपाय से जीव का मन कृष्ण चरणों में लगना चाहिए, गोविंद के चरणों का अनुरागी होना चाहिए।
उनसे मिलने का साधन क्या है, उनसे मिलने का साधन हमने चुना कौन सा है, वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण यह है कि किस साधन से कितना ज्यादा हमने उसका चिंतन किया है। अब जैसे निष्काम के प्रति यदि सकाम भाव भी जागृत हो जाए, तो जिसके प्रति सकाम भाव हमारा है वो स्वयं तो निष्कामी है, और निष्कामी के प्रति यदि सकाम भक्ति भी कदाचित हमने की तो एक दिन हमारी सकामता भी निष्कामता में परिणत हो जाएगी। तो श्री कृष्ण तो स्वयं निष्कामी हैं। यदि कृष्ण के प्रति कभी भक्त के हृदय में, जीव के हृदय में जार बुद्धि से भी उनमें मन लग जाता हो तो एक दिन उसका भी शुद्धिकरण हो जाता है, वो भी उस रूप में प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता कि यह कोई प्रश्न बहुत ज्यादा विचारणीय है। अब गोपियां जब दौड़ी दौड़ी गोविंद के पास में गईं, मेरे प्रभु ने मुस्कुरा करके उनका स्वागत किया। आओ देवियों, आपका बहुत स्वागत करता हूं। स्वागतम वो महाभागा प्रियंकिं करवाणि वह ब्रजस्यानामयम् कश्चित् ब्रूता गमन कारणम। स्वागतम सुस्वागतम सुष्टु स्वागतम। हे ब्रजांगनाओ, हे महाभागाओ, मैं आपका स्वागत करता हूं और मुझे बहुत प्रसन्नता है आपके आगमन से। अब तो गोपियों को बहुत खुशी हो गई। देख लो, मुरली बजाई, हमारा नाम लिया, आवाहन किया, हम सब छोड़कर चली आई तो हमारा स्वागत कर रहे हैं। लेकिन स्वागत करते 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 गोविंद ने कहा, ब्रूता गमन कारणम, अपने आने का कारण बताइए, क्यों आई हो। गोपी बोली, कर लो बात। मुरली बजाई थी, सब छोड़कर खिंची चली आई, स्वागत भी कर दिया, अब कहते हैं क्यों आई हो।